हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूजी आया और अपने से जुड़ी कुछ स्टोरीज बताता है सभी को और इमोशनल हो जाता है बीच में बोलते बोलते, जिसे सुन के जो यूजी आया इसका इंटरव्यू देख रही थी उसकी आंखों में से भी आंसू नहीं रुकते। और यहाँ पर हमारे मैनेजर को मतलब उसका बुरा हाल हुए जा रहा होता है उसकी स्पीच सुन के, क्योंकि अब सारा कुछ उसके ऊपर ही आना है क्योंकि वो उसका मैनेजर है। और जो सॉन्ग है वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है ये स्पीच सुन के, क्योंकि अब उसके किराए किराए पे सारा कुछ पानी फिर चुका था। लेकिन वो समझ चुका था कि ऐसा तो होगा नहीं कि ये बिल्कुल बच ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैनेजर है वो निकलने की कोशिश करता है बट निकल नहीं पा रहा और सबको बता रहा होता है। और यहाँ पर याओ याओ का रो रो के बुरा हाल होता है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो फ़ोटोज़ पीछे लगाए थे वो हमारे पीनू का काम था, पीनू ने उसकी हेल्प करी थी। और यहाँ पर हमारे जो मैनेजर है उनको डांट पड़ रही होती है उनके हेड प्रोड्यूसर मिस्टर झांग से। और मुझे सच में इधर मैनेजर के लिए बहुत बुरा लगा, बहुत डांट पड़ रही थी। तो हमारी ये जो हमारी याओ है वो पहुंच जाती है उसके घर पर और सिक्योरिटी गार्ड अंकल से पूछती है कि यहाँ पर यूशी रहता था वो कहाँ है। वो कहते हैं कि यहाँ पर यूशी रहा करता था, लेकिन वो बेचारा स्टार अब नहीं रहता क्योंकि उसे कंपनी ने निकाल दिया है, क्योंकि उसने अपनी लव रिलेशनशिप अनाउंस कर दी थी इसीलिए। तभी उसकी आँख, और वो बोलते हैं कि उसके फ्रेंड्स सब ने उसका साथ तोड़ दिया है, तभी उसकी आँख खुलती है क्योंकि ये बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर इसके सामने यूशी बैठा होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो इनके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ने वाला था, तो शुक्र है आप ले आए। तो यहाँ पर यूशी इसका ख्याल करने लगता है। तब जो हमारी याओ पूछती है कि तुम्हें किसने बताया यहाँ का पता, तो वो बोलता है मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझे मेरे हाथों कर दिया है, इसलिए अब तुम अपना ध्यान रखो। और बाहर हमें दिखाते हैं कि जो हमारी याओ के फादर है मिस्टर यूची, उनके फ्रेंड उनसे पूछते हैं कि क्या ये आपका सन इन लॉ है। वो कहता है कि अभी मुश्किल है कहना, लेकिन शायद हो सकता है। और यूशी की तारीफ़ करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, नंबर 1 पे इंडस्ट्री में, ये वो बोल के। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए तुम्हारी कंपनी, क्योंकि अब उससे सपने से डर लगने लगा था अपने से। तो वो कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ इसी विलेज में रहूँगा, रूरल एरियाज़ में रहूँगा। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। वो कहता है कि नहीं, मैं आखिर यूशी हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है हमारी याओ याओ का जो नेकलेस था वो टूट सा गया था, तो यूशी उसकी हेल्प करता है उसे ढंग से लगाने में। और वो हेल्प कर ही रहा था तभी कुछ मधुमक्खियाँ आती हैं और उसको बाइट कर लेती हैं, तो पता नहीं वो नेकलेस कहाँ पे जाके गिरता है। तो यूशी इतना ध्यान नहीं कर याओ याओ इतना ध्यान नहीं कर पाती क्योंकि उसको बी ने काट लिया था, तो वो उसको डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाती है और नेकलेस का किसी को ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर मैनेजर के बार बार इसे कॉल आ रहे थे, तो ये सब हमारी याओ भी नोटिस कर रही थी कि किसी का तो इस पे कॉल आ रहा है। वो बोलता है नहीं, मैंने सब कुछ सेटल कर दिया और मुझे लॉन्ग छुट्टी मिली है, अब मैनेजर ने मुझे छुट्टी दिया है लंबी। तो यहाँ पर हमें मैनेजर को दिखाते हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पीनू और आइडल यहाँ पर आ जाते हैं हमारी यूशी से मिलने के लिए। तो जो हमारा छाओ है वो उसको यूशी को देख के बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, अच्छी तरह से रह रहे हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो उसके सर पे हाथ फेराता है, वो कहता है क्या कर रहे हो तुम। और वो असल में उसके सर पे जो मुर्गी के पंख लगे हुए थे वो उनको निकाल रहा था, और इससे वो बेचारा थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। तो विलेजेस में फंक्शन होते रहते हैं, तो यहाँ पे रात में भी फंक्शन थे तो सब गाना गाने में व्यस्त थे। लेकिन जो हमारी याओ याओ थी वो दूर बैठी थी बिकॉज उसको फियर था, उसको क्राउड्स का फियर था, लाइक ऑक्लोफोबिया। तो फिर वो नहीं जाती उधर। तो ये सब हमारे यूशी नोटिस करता है और उसके पास जाता है और कहता है कि तुम एक बार चल के देखो, कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसे वहाँ पर लेकर जाता है और उसको माइक थमा देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ गाओ गाना। और ये और यहाँ पर हमें याओ याओ थोड़ी ठीक लगती है, मतलब जैसे उसको फियर था। तो यहाँ पर इसके फादर देखते हैं उसे, खुश होते हैं और पास में सोचने लगते हैं कि कैसे उसने यूशी से कहा था कि मेरी बेटी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो हर्ट मत करना, और उसके बदले में ये यूशी ने रिप्लाई किया था कि मैं सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ उसे खुश रखने के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं सिंसियरली उसके साथ रहूँगा। तो इससे खुश हो जाते हैं और ऐसा रियल में भी वो साबित होते हुए देख पा रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है अपनी बेटी को खुश देखकर। तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जो पीनू है वो मतलब हैंड से ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब आराम से जैसे करते हैं ना, सॉफ्ट सॉन्ग बजता है तो हाथ ऊपर करके ऐसे वेज करते हैं। तो यहाँ पर चाओ जो है अकेला बैठा था तो वो भी उसका हाथ पकड़ के उसके साथ भी वेज करने लगती है, और जिसे देखकर चाओ कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है।
और यहाँ पर फिर जो है हमारे मिस्टर यूची उसके फादर है याओ याओ के, तो वो बोलते हैं कि उनके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम सच में इतने लकी हो, ये तुम्हारा सन इन लॉ है ना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसा सन इन लॉ है। ये सुन के हमारी याओ याओ वहाँ से चली जाती है। तब भी वो गाना कंटिन्यू करता है और यहाँ पर ये दोनों जो है ये भी खुश थे। तो अब आता है इनका जाने का टाइम। तो हमारा याओ याओ यूशी जो है उससे बोलता है पीनू से कि जाने से पहले पीनू सुनो। वो कहते हैं ठीक है, मैं अंकल को कुछ नहीं बताऊंगी, यानी कि मैनेजर को कुछ नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ पर हो। तो वो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं तो ये बोलता है कि मेरे जो ऊपर जो रहता है ना रूममेट है, वो बहुत तेज़ खर्राटे लेता है, तो मैं कहाँ जाऊँ। वो कहते हैं कि मैं बात करती हूँ, लेकिन उनको दूसरा रूम नहीं मिलता। तभी हमारे याओ याओ के फादर आते हैं और वो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो वो उनको बताती है कि ऐसे ऐसे इसको वो आते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, मेरे साथ सो लेगा। तो याओ याओ इस पर स्माइल करती है और वो मान जाते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैनेजर बार बार इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उसकी कॉल को। तो यूशी हमारा सो नहीं पा रहा बिकॉज अपनी अपनी मतलब करियर को लेकर। और वैसे भी जो हमारे याओ याओ के फादर थे वो बार बार उठ के हिस्ट्री के गीत गाने लगते हैं रात में। तो यहाँ पर हमारी याओ याओ भी नोटिस करती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बाहर निकल पड़ती है अपने नेकलेस को ढूंढने के लिए। और वो इतनी हड़बड़ाहट में निकल रही थी कि उसका पैर मुड़ जाता है। और पैर मुड़ने के बाद तो ऑफकोर्स चोट तो बहुत तेज़ लगी होती है उसके पैर में, उस पर उठा भी नहीं जा रहा होता है। तो वो वहीं पर बैठ के रोने लगती है और कॉल करने लगती है किसी को। और यहाँ पर ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई लग रही थी। तभी पीछे से हमारा जो यूशी है वो आ जाता है, उसको डरा देता है। तो वो देखता है कि ये इतनी परेशान है। तो वो कहती है, वो पूछता है उससे क्या हुआ। तो वो बताती है मेरा नेकलेस गुम गया है। तो उस पहले उसको बिठाता है एक साइड में और उसका नेकलेस ढूंढने लगता है। और बहुत मेहनत करने के बाद किसी गमले के अंदर उसको नेकलेस मिल ही जाता है। और वो उसके पास जाता है और उसको देता है नेकलेस और कहता है कि आगे से मतलब ये लो, अभी तुम अपना नेकलेस लो, लेकिन तुम इस नेकलेस को अपने पास रखती क्यों हो, ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वो कहती है कि क्योंकि ये मेरी मम्मा ने दिया था मुझे, ये मम्मा की आखिरी निशानी है। वो कहता है अच्छा। तो वो उसको पिगी बैग राइड देते हुए लेके जाता है और कहता है कि आगे से तुम्हें है ना मतलब ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हें मतलब ताकि तुम डरो ना। अगर तुम अकेली हो तो मुझे पक्का बुलाना या फिर अपने आसपास किसी ना किसी को रखना। तो वो आता है उसके जाने की बारी। तो वो कहता है मैं चलता हूँ। और फिर रुक जाता है, क्या तुमने कुछ कहा। फिर वो कहते हैं ठीक है तुम यहीं पर सो जाओ, लेकिन फ्लोर पर। तो वो भी मान जाता है और फ्लोर पर ही सो जाता है। लेकिन वो देखता है कि याओ याओ तो ऑलरेडी सो चुकी है। तो वो भी बेचारा चुपचाप सो जाता है नीचे। तो सुबह को जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने होते हैं मैनेजर। और वो कहते हैं तुम बताओ जल्दी, तुम यहाँ पर कैसे आए पूरे गेट वेट लॉक करके। तो यहाँ पर हमारा मैनेजर उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता तुमने और पीनू ने मिलके पीछे क्या कांड किए हैं। और मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, बहुत नाराज़ हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर तुम अपनी यूची याओ याओ के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो और उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दोगे। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं किस किस चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं बताता हूँ रुके तुम्हें। देखो मेरे बाल ख़राब हो गए। क्यों ख़राब हो गए अभी मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मुझे ट्रैक्टर पर आने पड़ा था और ट्रैक्टर पर बैठ कर पता ना मेरे मेरे बाल पूरे ख़राब हो जाते हैं। फिर सेकंड रीज़न वो बोलता है कि ये देखो मेरी शर्ट को देखो तुम, वहाँ पर इतनी सारी मुर्गियाँ थी कि वो मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के मेरी पूरी शर्ट ख़राब कर दी। फिर वो बोलते हैं, थर्ड रीज़न ये देते हैं कि जब मैं मतलब खेतों में से बाजरे के खेतों में से आ रहा था तो मेरी चप्पल ही गायब हो गई, कीचड़ में फंस गई। देखो। तो हमारा यूशी इस पर थोड़ा मतलब स्मग करता है और नीचे देखता है जहाँ पर उसके सच में एक वो नहीं होती चप्पल। तो वो कहता है क्या ये मेरे लिए आसान है, तुम तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रह रहे हो ना। और वो रो के ये सब बोल रहा होता है और ये सच में रोता हुआ बहुत मतलब क्यूट लग रहा था। तो वो बोलता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं कि तुम यहाँ पर आओ। वो कहता है तुम अभी भी ये सब कहना चाह रहे हो, अब चलो तुम मेरे साथ, बहुत नुकसान हो रहा है हमारी कंपनी में, चुपचाप चलो। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस एपिसोड। सो अगर आपको मुझे बता दीजिए नाइटमेयर्स टीचर अच्छा लग रहा है तो